अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कासिम वली है। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है, रिलीजन्स इन सेंट्रल एशिया, ज़ोरिस्ट्रियनिज्म, बुद्धिज़्म एंड क्रिश्चियनिटी। इंट्रोडक्शन। रिलीजन्स बिलीव्स वर हाईली सिग्निफिकेंट। जैसे कि दोस्तों, रिलीजन एक बहुत ही सिग्निफिकेंट है हमारे दरमियान, हमारे जो है ह्यूमन बीइंग में एक यूनिटी क्रिएट करने वाली एक वो है, एक टूल है समझ लो। रिलीजन की वजह से लोग आपस में इंटरेक्शन करते हैं, इंटरफेथ इंटरेक्शन होती है। तो ये एक हमारे पास एक 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 सेंट्रल पावर है समझ लो। हम लोग जो रिलीजियस जो लोग हैं वो एक जगह में आ जाते हैं, एक ही चीज़ पे इत्तेफाक कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। एंशियंट सिविलाइजेशन जैसे कि जो ग्रीक सिविलाइजेशन है या रोमन सिविलाइजेशन है, मुस्लिम सिविलाइजेशन है, ये उन्होंने टाइम टू टाइम अपने जो सिविलाइजेशन को उन्होंने उन्होंने एक डेवलप कर दी। जैसे कि सेंट्रल एशिया में देखा जाए तो वहाँ पे बहुत सारे सिविलाइजेशंस आ गए। जिस तरह मंगोल वहाँ पे आ गए, चाइनीज आ गए, रशियन आ गए, इवन मुस्लिम खिलाफत आ गए। और इसकी वजह से वहाँ पे क्या हो गया, जो सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुई। Then role in political and culture changes in 6 BC and 6 AD। 6 BC से लेकर 6 AD के दरमियान जो है सेंट्रल एशिया में बहुत सारे फैक्टर्स हुए, जिसकी वजह से सेंट्रल सेंट्रल एशिया की जो है रिलीजियस और कल्चर में, सॉरी, रिलीज कल्चर और पॉलिटिकल में बहुत सारे चेंजेस आ गए। मिसाल के तौर पर जो है लार्ज स्केल ऑफ माइग्रेशंस, ज़्यादातर लोग वहाँ पे चले गए। सेंट्रल एशिया एक बिजनेस हब था, वहाँ पे लोग बिजनेस के गर्ज से जाते थे, एज अ मर्चेंट बन के जाते थे वहाँ पे। तो इस वजह से भी एक उनका जो है एक फैक्टर है। सेकेंडली, एक्टिव ट्रेड था। एक्टिव ट्रेड ये है कि जो है वो क्रॉस रूट था एशिया से यूरोप। तो चाइना से लोग जाते थे वहाँ से माल लेके, सेंट्रल एशिया से गुजरते हुए यूरोप, और यूरोपियन के जो लोग थे मर्चेंट थे वो आते थे सेंट्रल एशिया से, फिर चाइना। और इवन साउथ एशिया के जो लोग थे वो वहाँ पे जाते थे, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंजेस और जो है बहुत सारे कल्चर और रिलीजन बिलीफ्स शेयरिंग होता था। और सन देन उसके अलावा मल्टी एथनिक कंपोजिशन ऑफ मेजर अर्बन एंड रूरल एरियाज, ये भी एक फैक्टर था। और इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया, जोग्राफिकल पोजीशन वो एक बहुत इम्पोर्टेंट था। वो क्रॉस रूट था मेजर कल्चर और जो है सिविलाइजेशंस की, मतलब। देन इसके अलावा अर्ली सेंट्रल एशिया प्रैक्टिस वेरियस फॉर्म्स ऑफ पॉलीथिज्म। जो है सेंट्रल एशिया के अंदर बहुत सारे खुदाओं को मानने वाले लोग थे। जैसे कि हमने तीन मेजर यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, जोस्टनिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज्म है। उन तीनों की इनकी बिलीव्स और इनकी गॉड डिफरेंट थे। और इसी तरह जो सेंट्रल एशिया में छोटे छोटे जो जो रिलीजन्स थे दूसरे, उनकी भी बिलीव्स अलग थे। तो उन एक ये एक पॉलीथिज्म, एक बहुत ज़्यादा एक डाइवर्सिटी था वहाँ पे रिलीजन। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेंगे जोरिस्ट्रियनिज्म पे। जो हम मैंने मेंशन किया हुआ है तीन जो है मेजर रिलीजन, उनको मैं डिस्कस कर लूँगा फर्दर कि ये कैसे सेंट्रल एशिया में आ गए और किस तरह उन्होंने अपने जो रिलीजन को फैलाया। तो सॉरी, तो ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। जोरिस्ट्रियनिज्म बेसिकली इसका जो फाउंडर था, बुनियाद रखा था, वो जोरस्टन ने रखा था। और इसकी जो प्रीचिंग स्टार्ट हुई थी सेंट्रल एशिया में, वो 6 सेंचुरी BC में उसने स्टार्ट किया हुआ था। और इसका जो है जो जोरस्टर का जो गॉड था, या जोरस्टनिज्म की जो गॉड गॉड था, गॉड है, उसका नाम जो है अशूरा मजदा। अशूरा मजदा कहते हैं, वो पर्शियन लैंग्वेज का जो है वर्ड है। देन उसकी जो टीचिंग थी, लोगों ने उसको क्या किया, सिस्टमेटिकली उसको प्रेजेंट कर दिया और उसको एक सेक्रेट स्क्रिप्चर बना लिया। उसको कहते हैं अवास्ता।
उन्होंने उसकी जो प्रीचिंग थी उन्होंने उन्होंने लिखा और उससे उन्होंने दूसरे जगहों तक पहुंचाने की कोशिश की। इसके अलावा जो है अ, इनका जो बिलीफ है वो वन गॉड पे है। वो कहते हैं कि एक ही गॉड है। देन उसके साथ साथ जो है लोगों के पास फ्रीडम है, वो सही या गलत को चूज कर सकते हैं। देन जन्नत और दोज़ख का भी कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा जो है जो इनमें फायर का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कहते हैं कि अवरा जो मजदा है, जो उनकी गॉड है, वो उनकी पावर है। तो इसकी वजह से उसको जो है आग की इबादत करते हैं, या उसको सामने रखते हुए अपने जो टेम्पल है उसको आग को मेंटेन करते, वहां पे कभी भी उसको आग को बुझाते नहीं है। तो इसके अलावा जो है स्कॉलर्स, जो बहुत सारे स्कॉलर्स बिलीव ये करते हैं कि जो जो सर था उन्होंने प्रीचिंग जो स्टडीज्म जो प्रीचिंग स्टार्ट की है उसमें ख्वारिज़्म जो आज की जो उज़्बेकिस्तान है वहाँ से उसने ये जो स्टडीज्म को फैलाना स्टार्ट की। देन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेपरेट हो गया। बैक्टीरिया, सुगियाना, खुरासान और दूसरे जो इलाके हैं सेंट्रल एशिया में वहाँ पे फैला। उसके साथ साथ जो है जो ग्रेट सिल्क रूट था, इसकी वजह से भी जो है जो सनीज़म आसानी से फैल गया इन इलाकों में सारे जो है। और बाद में जाके ये जो है पूरे पर्शियन वर्ल्ड में ये एक्सपेंड हो गया। पूरे ये देखा जाए तो ये सारा जो पर्शियन वर्ल्ड है पूरा, तो इसमें ये डोमिनेंट एक रिलीजन बन गया तकरीबन सिवरल सेंचुरीज के लिए। देन नेक्स्ट हमारे पास है क्रिश्चियनिटी है। दोस्तों क्रिश्चियनिटी जो सेंट्रल एशिया में 5 और 6 सेंचुरी में वहाँ पे पहुंचा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी कोस्टेनिनोपोल जो इस्तंबुल था वहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट हो गई थी बेसिकली कैथोलिक चर्च और जो इनके जो फॉलोअर्स थे नोस्टेरियस कहते हैं उनको, उसके दरमियान। तो उन बेसिकली उनमें डॉक्ट्रिनल डिफरेंस था, इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। देन काउंसिल ऑफ इफ्यूसिस उन्होंने कंडेम किया जो है नोस्टेरियस को और उसके जो सपोर्टर को, उनको और उनको एग्जाइल कर दिया वहां से, इस्तंबुल से। और इसके इसके बाद जब ये लोग थे वो वहां से इस्तंबुल से वहां पे भाग के फिर जो है पर्शिया और इंडिया, सेंट्रल एशिया, मंगोलिया और चाइना की तरफ उन्होंने रुख की। वहां पे उन्होंने अपना जो है न्यू जो है के समझ लो अपने लिए एक जगह ढूंढ ली। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना जो है चर्च थे उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया। मिसाल के तौर पर समरकंद में उन्होंने अपने बड़े बड़े चर्च बनाए, और इसके साथ काशगर में बनाया, देन जिनजिंग में बनाए। और उसके अलावा उन्होंने एक बड़ा काम ये किया कि जो अपना इन्फ्लुएंस था वो चाइनीज एम्परर्स की जो कोर्स, तो वहाँ भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। देन मंगोलिया में, देन वेगर्स में। तो इन जो डायनेस्टीज थी, मतलब जो पावर्स थे, उन्होंने अपने जो है रिलीजियस पावर को, अपने जो इन्फ्लुएंस को बढ़ाया, और बढ़ा के ये पूरे जो रीजन है देखा जाए तो ये उन्होंने पूरा फैलाया क्रिश्चियनिटी को इस एरिया में। देन हमारे पास जो थर्ड वन है, थर्ड जो हमारे पास रिलीजन है वो है बुद्धिज्म है। बेसिकली बुद्धिज्म सेंट्रल एशिया में तकरीबन ये भी 5th सेंचुरी BC में वहाँ पे अराइव की, वहाँ पहुँचा। बेसिकली बुद्धा जो सिद्धार्था गुत, अ, गुत, अ, गुत, गुतामा, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको प्रोनाउंस मुश्किल हो जाता है, सिद्धार्था, उन्होंने तकरीबन 483 BC से लेके 563 तक उन्होंने प्रीच की जो सेंट्रल एशियन के लोगों को। बेसिकली ये जो नॉर्दर्न एरिया जो इंडिया था, आज की पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वहाँ पे सेंट्रल एशियन से जितने भी मर्चेंट आते थे उनसे मिलते थे और उनको
अपना जो है रिलीजियस जो प्रीचिंग था उनको कन्वे करता था, उनको कन्वर्ट करता था। फिर उसके बाद उनकी जो फॉलोअर्स थे उन्होंने उसकी जो प्रीचिंग थी, उसकी टीचिंग थी, उनको एक सिस्टमाइज्ड वे में बना लिया और उसमें एक सेक्रेड राइटिंग लिखी, और इसके साथ उसका उसको उसका नाम दे दिया थ्री बिस्किट्स कहते हैं। और जो है दूसरा जो है उसका एक दूसरा भी वर्ड है, वो है टिपी टका। टिपी टका भी कहते हैं। बेसिकली उसकी जो डायमेंशन थी उस वो कवर करता था तीन तीन मेन डायमेंशंस को। प्रैक्टिस ऑफ बुद्धिज्म हाई लेवल, जो सिद्धार्था था वो प्रैक्टिस कराता था बुद्धिज्म का, जो बुद्धा का वो हाई लेवल का करता था कराता था। देन इसके अलावा लेसन्स एंड सेइंग ऑफ बुद्धा, बुद्धा की जो लेसन्स थे, स्टोरीज थी, वो उन लोगों को बता देता था। देन इसके अलावा कस्मोलॉजी और थियोलॉजी, कायनात के इल्म के बारे में बता देता था। देन और रिलीजन्स, दीन के बारे में बता देता था। और सेंट्रल एशिया में जो है एक्सपीरियंस किया द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म टू सिग्निफिकेंस डिग्री, मतलब उन्होंने सेंट्रल एशिया में जो बुद्धिज्म था वो बहुत ही इन्फ्लुएंस कर गया तकरीबन। ये बुद्धिज्म डोमिनेट हो गया तकरीबन अफगानिस्तान से वेस्टर्न चाइना, ईस्टर्न तुर्किस्तान, और तकरीबन ये पूरे जो एरिया है इसमें पूरा फैल गया ये। अब देखा जाए तो ये जापान से लेके ये सेंट्रल एशिया पूरा, मंगोलिया, चाइना, इसमें पूरा फैल गया बुद्धिज्म एक सक्सेसफुल इस्लाम से पहले। जब इस्लाम आया देन ये जो तीनों मज़ाहिब थे, जो रिलीजन्स थे, वो बिल्कुल लिमिटेड रह गए। दोस्तों आज का जो है मेरा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। और बेसिकली मैंने आप लोगों को इन तीन मेजर रिलीजन के बारे में बताया, ये कैसे आए, किस तरह से वहाँ पे फैला, कौन सी सेंचुरी में वहाँ पे आज आ गए। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो के साथ, एक अच्छी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।